वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मकसूदनपुर डुमरी पंचायत के परम आदरणीय महान मतदातागण, प्रणाम, आदाब एवं नमस्कार। मैं सुधीर पाठक आप लोगों के बीच यह दूसरा रिकॉर्ड सादर प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। अब इस पंचायत चुनाव में निर्णय की घड़ी आ चुकी है। 8 तारीख को मतदान होना है, समय बहुत कम है। मैं आप सभी मतदाताओं से ये आग्रह करना चाहता हूं, जो वर्तमान मुखिया एवं उनके ठेकेदार पति से 90% जनता उब चुकी है और बदलाव चाहती है। इस पर मैं ये कहना चाहता हूं, जो बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, गाली नहीं ये नारा है, पूरा पंचायत हमारा है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं, पंचायत के सभी नौजवान जो ई ग्राम स्वराज ऐप डाउनलोड कर देख रहे हैं, वो सभी इस बात को जानते हैं, जो आपके पंचायत में, अपने पंचायत में, हम सबके पंचायत में कितना गड़बड़ी हुआ है, कितना बेईमानी किया गया है, कितना लूटा गया है। और ये काला धन सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के जेब में गया है, जिससे वर्ष 2001 के चुनाव में सिर्फ एक पुरानी मोटरसाइकिल से वर्तमान मुखिया पति चुनाव लड़े थे। आज उनके पास कितना मोटरसाइकिल, कितना ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन, जमीन और मकान वो बाहर खरीद किए हैं, सभी मतदाता जानते हैं। वो सिर्फ वार्ड मेंबर को बरगलाकर उनसे सादा चेक पर हस्ताक्षर कराकर और वो सारे वार्ड मेंबर को एक दूसरे से उलझाकर रखे हुए और सारा पैसा वो अपने तिजोरी में रखे हैं और उससे वो पूरे पंचायत को दोनों हाथ से लूटने का काम किए हैं। इतना ही नहीं, जो स्थिति आपके पंचायत में है, एक भी सड़क चलने लायक नहीं है। कहीं से कोई आवागमन की सुविधा न सतेर से मैसौथा चौक तक है, न मैसौथा चौक से मैसौथा गांव में जाने की सुविधा है, न मुख्य सड़क से मंडल टोला, राम टोला में जाने का सड़क है। कहीं से कुछ बात नहीं है और वो सिर्फ कुछ दलालों की टोली लेकर इस पंचायत को पुनः फिर जीतना चाहते हैं और रात के अंधेरे में वो प्रचार करते हैं। दिन में कोई भी व्यक्ति नहीं देखे होंगे जो वो प्रचार करता होगा। इस पर मुझे ये कहना है, कि कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करे, साधु मांगे भीख। यही स्थिति अपने यहाँ है। मैं अपने अपील पत्र में ये बात स्पष्ट रूप से लिखा था, जो अपने पंचायत अली बाबा एंड 40 ... के गिरफ्त में आ चुका है। उसी से हमारी लड़ाई है, उसी से हम जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि उस लड़ाई को बखूबी हम लाए हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से आपके बीच जो मैं अपील पत्र बांटा था, उस अपील पत्र से आप लोग इतने प्रसन्न हैं, इतने चाव से उसको पढ़े हैं। जो मैं देखता हूँ, जो मैं जहाँ जाता हूँ, वहाँ झुंड के झुंड मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे गला लगाने के लिए आ दौड़ते हैं और मुझे गला लगाते हैं और हमारे पुत्र वधू आरती कुमारी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं उनसे निवेदन करता हूं, जो वो हमारे पुत्र वधू को एक एक अपना कीमती वोट देकर, अपना बहुमूल्य वोट देकर उन्हें जिताने का काम करे। मैं पुनः वादा आप लोगों से करता हूं, अपील पत्र में भी मैं महादेव का कसम खाया था, मैं पुनः इस रिकॉर्ड के माध्यम से भी महादेव का कसम खाता हूं, जो मेरी पुत्र वधू एक पैसा रिश्वत नहीं लेगी। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। 40 वर्षों से अपने पंचायत के 17 वार्ड में कोई भी पक्ष और विपक्ष ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि मैं सुधीर पाठक को खरीद सका हूँ, चाहे कुछ दे के मैं उनसे कुछ काम कराया हूँ। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी बात पर मुझे विश्वास है, जो चुनाव है तो चुनाव के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे जमीन पर उतार ला। वो ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी की आवाज है, मिलके चलो। यदि हम सब मिल जाएं तो उस अत्याचारी
अहंकारी और भ्रष्टाचारी मुखिया एवं उसके ठेकेदार पति को उखाड़ फेंकेंगे और फिर से नया पंचायत बनाएंगे, जो पंचायत हर पंचायत से अच्छा होगा। और ये पंचायत अपने ही जिला के सोनवर्षा प्रखंड के सिहवानी पंचायत की मुखिया है, जिसका नाम है ऋतु जायसवाल। मैं अपने पुत्र वधू को इस बात के लिए सलाह दूंगा जो वो ऋतु जायसवाल बने, नहीं कि इंदुबाला देवी बने। और मैं इस बात का गारंटी अपने 40 वर्षों के चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर दे रहा हूं, क्योंकि मैं उस संस्कार में, उस व्यवस्था में अपने पुत्र वधू को पाला हूं। उनका चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, जो ईवीएम के क्रम संख्या 2 पर अंकित है। मैं सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जो वो एक एक अपना कीमती वोट देकर मेरे पुत्र वधू को जितावें, अपना बेटी समझकर, अपना पुत्र वधू समझकर, अपना बहन समझकर, अपना दोस्त समझकर एक एक मत हमारे पुत्र वधू को दें और इस पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनावें और विकास की धारा में इस पंचायत को लावें। मैं पुनः एक बार कहता हूं, जो यदि हमारी पुत्र वधू आप लोगों के कृपा से मुखिया बनती है, तो मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं जो ये दिल्ली और पटना होगा, लेकिन इतना दावा निश्चित पूर्वक करता हूं कि ये एक एक रुपया आपके पंचायत के विकास में लगेगा और आपका पंचायत विकासोन्मुखी धारा में बहेगा। और ये विकास की गंगा नहीं बहेगी, लेकिन एक एक रुपया उस पैसा का सदुपयोग होगा, नहीं कि किसी के ट्रैक्टर खरीदने में, किसी के जेसीबी खरीदने में, किसी के बाहर में दिल्ली और पटना में मकान खरीदने में लगेगा। एक एक रुपया आपके पंचायत में लगेगा। मनरेगा के मजदूर का पैसा उसके खाते में आएगा। कोई शौचालय योजना में रिश्वत नहीं लिया जाएगा, कोई इंदिरा आवास योजना में रिश्वत नहीं लिया जाएगा। किसी भी योजना की मूलभूत सुविधा के लिए किसी को हस्ताक्षर करने के लिए दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा। सबको हमारी पुत्र वधू अपने गांव में, अपने पंचायत में रह के सेवा करेगी और जनभावना के अनुरूप जो आम सभा में, पंचायती राज व्यवस्था में जो आम सभा 3 महीना पर होना है, उसी में जो निर्णय होगा उसी के मुताबिक कार्य किया जाएगा। और मैं पहले ही एक घोषणा पत्र वितरण किया हूं, जिसमें पहला घोषणा हमारा है, जो मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति इस पंचायत में ठेकेदारी नहीं करेगा। ये पहला घोषणा है। और इसी तरह से बहुत सारा घोषणा है। वैसे तो मैं जमात की राजनीति करता हूं, लेकिन कुछ उम्मीदवार जात की राजनीति कर रहे हैं। मैं उन उम्मीदवारों को कहना चाहता हूं जो अपने जात को क्या दे रहे हैं और मेरे द्वारा उस जात को क्या प्राप्त हो रहा है। मैं 4 कट्ठा जमीन अपना निजी नासी के जमीन से दे रहा हूं, जिससे कि डुमरी के बैठा लोग, सहनी लोग और राउत लोग बुधनगरा जाने में, बक्सुदनपुर डुमरी के दसई टोला जाने में उस सड़क के बनने से ये सदुपयोग होगा। मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, जो फिरोज ही आपका भाई नहीं है, सुधीर पाठक भी आपका भाई है। फिरोज आपको जमीन नहीं दे सकता है, लेकिन मैं आपको जमीन दे रहा हूं जो आपके अंतिम घर तक, मैयत तक पहुंचाने का काम करता है। मैं खास के डुमरी टोला के सहनी भाई से कहना चाहता हूं, जो वो आपकी प्रतिष्ठा है, वो सड़क आपका इज्जत है, वो सड़क आपका आबरू है, वो सड़क आपका सम्मान है, जिसको सुधीर पाठक देने का काम किया है, नहीं कि कोई दूसरा उम्मीदवार देने का काम किया है। कोई लूटने के लिए उम्मीदवार बने हैं, कोई आने के लिए उम्मीदवार हैं, कोई अपना समय निकालने के लिए उम्मीदवार बने हैं। मैं पहले ही 20 लाख से ऊपर की जमीन उस समाज को देकर अपने त्याग का प्रदर्शन कर चुका हूं और आगे भी करता रहूंगा। इस बात को आप सभी भरोसा रखिए। और मैं कहीं से भी 1 रुपया का रिश्वत नहीं लूंगा और न मेरी पुत्र वधू इस बात को लेगी। मैं चूंकि उस संस्कार में उनको पाला हूं, धन और धर्म के द्वंद्व में ये पंचायत फंसा हुआ है। कोई रात के अंधेरे में पैसे लुटाकर मुखिया बनना चाहता है और कोई डंका के चोट पर 40 वर्षों के ईमानदारी के बल पर अपने पुत्र वधू को मुखिया बनाना चाहता है। मैं पुनः ये दोहराना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र वधू का चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है।
जो ईवीएम के क्रम संख्या 2 पर है। मैं पुनः अपने एक एक मतदाता से निवेदन करता हूं, वो घर से निकलें और मतदान के दिन अधिक से अधिक संख्या में आकर और मतदान करें और मेरे पुत्र वधू को लावें, जिससे कि पंचायत एक नई दिशा में जा सके। और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत मेरा नारा है, विकासवाद मेरा नारा है। मैं उसी पर एक 2-4 लाइन की कविता सुनाना चाहता हूं, जिसको आप लोग गौर से सुने, जो कैसे मुखिया को चुनना चाहिए। उसमें यदि हम फिट बैठते हैं तो आप मेरे पुत्र वधू को चुने। फिर होने को जा रहा है पंचायती राज, सबके मन में चाह है मिले उसे ही ताज। पर मतदाता सोच ले रखे इतना ध्यान, सच्चे सेवक को मिले मुखिया पद सम्मान। जिसकी छवि बेदाग हो, निश्चल हो निष्पक्ष, लिखने पढ़ने बोलने में भी हो वो दक्ष। ऐसा प्रत्याशी अगर मिल जाए अनुकूल, उसे समर्थन दे सभी जाति धर्म को भूल। यही निवेदन मेरा है, जो सभी आदमी भाई भतीजावाद से, जातवाद से, टोलवाद से, गांववाद से ऊपर उठकर एक बार आप सेवा का मौका दें। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, जो मैं आपको जैसे हमारी परीक्षा 40 वर्ष में हम अपनी परीक्षा दे रहे हैं, वैसी हमारी परीक्षा हमारे पुत्र वधू की परीक्षा 5 वर्ष में लें। और यदि इसमें कोई खोट हो, यदि उसमें कुछ कमी हो, यदि वो आपके बीच में आपके पैसे का बंदर बांट करती हो, तो आपको खुला छूट मैं देता हूं, जो मेरे पुत्र वधू के खिलाफ में भी आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। उस समय मैं आपके साथ रहूंगा, मैं समाज के साथ रहूंगा, मैं सत्य के साथ रहूंगा, मैं धर्म के साथ रहूंगा। मैं झूठ का फरेब का खेती न आज तक किया हूं, न करूंगा। इन्हीं सब बातों के चलते मैं इस बात को मैं पुनः आपको ये कहना चाहता हूं कि कल्पना करो नवीन, कल्पना करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत कृतियां, है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। निज पंचायत के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो नवीन, कल्पना करो। हम भी हैं वही, तुम भी हो वही, ये अपनी अपनी किस्मत है। तुम खेल रहे हो खुशियों में, हम डूब गए हैं आहों में। हम खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। हम रखते हैं हौसला आसमान छूने का, हमें नहीं परवाह कभी गिर जाने का। जय पंचायत, जय माता। मातरम वंदे